गणपत का कल ट्रेलर रिलीज हुआ। गणपत को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने, जिन्होंने कि सुपर 30 से वापसी करी थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सुपर 30 से वापसी करी थी से मतलब हुआ कुछ यूं था कि इनके ऊपर मीटू के काफी ज्यादा केसेस लोगों ने लगाए थे, इनको काफी ज्यादा मामलों में एक्यूज किया गया था। लेकिन सुपर 30 के ठीक पहले फिर इनको क्लीन चिट मिल गई और फिर अब ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में वापस आ गए। मीटू का मुद्दा एक समय पर बहुत चला था, आपको याद ही होगा। लेकिन गणपत का ट्रेलर देखने के बाद में एक चीज जो मुझे लगी, एक चीज तो नहीं कई सारी चीजें लगी। पहली बात ये कि आखिर या तो अमिताभ बच्चन जी की कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी या फिर उनको फीस बहुत अच्छी मिली होगी जो उन्होंने इस पिक्चर का हिस्सा बनने के लिए हामी भरी। दूसरा, आखिर टाइगर श्रॉफ ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये जो उड़ उड़ के लात मारना होता है, इससे बाहर भी एक एक्टिंग की दुनिया है। और अगर आपको उड़ उड़ के लात ही मारनी है तो आप शायद प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग में जा सकते हैं या फिर कुछ जो खेल होते हैं इस प्रकार के उनमें भाग ले सकते हैं और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा, पब्लिक एक्सपेक्ट करेगी कि बंदा यही करने वाला है। और आखिरी में कृति सेनन का अवतार यहाँ पे पहली बार अच्छा दिख रहा है। पहली बार तो नहीं, कई बार अच्छा लगा, लेकिन हाँ इस अवतार में पहली बार उनको देखकर काफी अच्छा लगा है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा इतना करती हुई दिखती नहीं है ना, जैसे टाइगर श्रॉफ हर दूसरी मूवी में हर एक मूवी में सब लड़ाई ही करते हुए दिखते हैं। चाहे आप बागी 1, 2, 3 देख लो, चाहे आप हीरोपंती 1, 2 देख लो, मतलब बंदे की जितनी भी मूवीज आती है ना 95% मूवीज में ये सिर्फ वही करते दिखाई देते हैं जो अभी भी करते दिख रहे हैं। अच्छा, इस मूवी को थोड़ा सा अलग टच देने की भी कोशिश करेगी, जैसा कि ट्रेलर देखकर समझ में आता है। कहानी बताई गई है आज से करीब 50 साल बाद की, जबकि भविष्य में ऑब्वियस ही बात है, जैसा कि माना जाता है कि भविष्य के समय में हर चीज उजड़ चुकी होगी, कुछ ही लोगों का राज होगा और दुनिया हर तरफ बंजार हो चुकी होगी। और जब हम बात करते हैं इन सब चीजों की तो ऑब्वियस ही बात है आज के समय की अगर हम बात करें तो लोग धर्म को लेकर काफी ज्यादा टची हो चुके हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि मूवीज में भी धर्म को बेचने की बहुत अच्छे से कोशिश की जा रही है। अगर ये जो गणपत मूवी का आपने ट्रेलर देखा है, अगर आप इस ट्रेलर से भगवान वाले एलिमेंट को निकाल दें, जो इसमें दिखाया गया है कि उसका राइज ऑफ न्यू अवतार होगा और फिर वो गणपत बनकर वापस लौटेगा और जब भी कोई बुराई बढ़ती है तो उसको बिटाने के लिए एक योद्धा आता है, इन एलिमेंट को यदि आप निकाल दें तो कहानी कुछ नहीं बचती। कहानी सिर्फ वही दिख रही है जो इनकी हर एक मूवी में बनती हुई आती है। मतलब बाजूबंद के ऊपर गणेश जी का दिखना, फिर उसके बाद आपकी माले में रुद्राक्ष, मतलब आपके बाजू में गणेश जी का दिखना, फिर आपके गले में रुद्राक्ष की माला दिखना, कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए है जो कि हाँ धर्म के नाम पर मूवीज देखती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद टाइगर श्रॉफ उस काइंड ऑफ एक्टर नहीं है जो कि इस चीज को इतने अच्छे से कैश करा पाए। हो सकता है गणपत चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज के समय में तो ये प्रेडिक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है कौन सी मूवी चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज और है जो कि हमको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी, और वो ये है कि कहीं ना कहीं मूवी में कुछ भी नयापन सा तो नहीं दिखा। नयापन के नाम पर बस वो कुछ एक फर्जी सा जो एनिमेशन था वो दिखाया गया था, और वो एनिमेशन भी मतलब ऐसा लग रहा था वो बेंटेन जो आता था ना आज से 10 साल पहले, उस टाइप का वो एनिमेशन दिख रहा है। मतलब आप अगर कुछ कर ही रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि कुछ तो नया करो। टाइगर श्रॉफ के पास में टैलेंट है, बंदा एक्शन अच्छा करता है, एक्टिंग नहीं आती तो क्या हुआ, डांस तो अच्छा कर लेता है। इन्हीं चीजों को लेकर कुछ अच्छी चीज बना दो। हर बार वही कि एक बंदा आएगा, दुनिया को बचाएगा, पब्लिक को बचाएगा, बड़ी सी कॉलोनी को बचाएगा, मतलब कब तक बचाएगा यार, परेशान नहीं हो रखे। अमिताभ बच्चन को 1970-1980 के दशक में ये काम करके छोड़ चुके हैं और दोबारा से फिर आप वही काम करने के लिए जा रहे हो। भाई साउथ वाले भी वही काम कर रहे हैं, साउथ वाले भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन आप अभी भी उसी घिसे पिटे फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हो कि नहीं पब्लिक को हमको इसी तरीके से ट्रैप करना है। तो म्यूजिक अपनी जगह ठीक है, बस अच्छा लगा उसका म्यूजिक, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक एलिमेंट होना चाहिए ना, सरप्राइज एलिमेंट की, नहीं यार वाह ये क्या बना दिया, वाव फैक्टर जिसको हम कहते हैं, वो इस ट्रेलर को देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लगा। मैं माफी चाहूंगा जितने भी टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं उन सभी से कि आपको ये इतनी सारी मेरी बातें सुननी पड़ी। लेकिन देखिए आप भी टाइगर श्रॉफ के फैन हैं, आपको भी ये चीज समझनी चाहिए कि भाई आखिर कब तक टाइगर श्रॉफ जो है एक ही सांचे में मतलब दिखाई देते रहेंगे। मटका भी हमको 1 से 2 साल में चेंज करना पड़ता है यार, फिर एक ही सांचे में इनको देख देख कर भी तो हम बोर हो रहे हैं। भाई इनको चाहिए कि आप कुछ और ट्राई करें। वॉर में इन्होंने यही काम किया था, है ना, लेकिन वॉर में इनका जो शेड था वो अलग था। तो आप देखिए उसमें कितना अच्छा दिखाई दिए थे, लोगों को पसंद आया था इनका अवतार, जबकि किया उसमें भी कुछ अलग नहीं था, उसमें भी यही मारधाड़ एक्शन किया था, लेकिन कहानी थोड़ी अलग थी। वहां पर ये मतलब एक झुंड ऑफ पीपल को बचाने के लिए नहीं निकले थे। तो इन सब चीजों को शायद मुझे ऐसा लगता है आप देखना पड़ेगा टाइगर श्रॉफ को, वरना धीरे धीरे वो गायब तो होते ही जा रहे हैं, फिर कुछ दिनों के बाद में वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बन के रह जाएंगे और फिर बस रीलों में ही उचकते हुए नजर आएंगे। क्या कहना है आप लोगों इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।